वेलकम सर पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग। दैट मीन्स आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में इन चारों टॉपिक्स को वन बाय वन करके सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चारों टॉपिक्स को वन बाय वन करके सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है डेसिमल का जोड़। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ करना सीखेंगे और बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सही से सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे कि 4.21 प्लस 0.014। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ना सीखते हैं। जैसे देखिए कई लोग क्या करते हैं 4.21 बोलते हैं, जो कि गलत होता है। सही क्या होता है 4.21। दैट मीन्स दशमलव के बाद जो भी अंक बोलेंगे वो एक एक डिजिट बोलेंगे, ये नहीं बोल सकते 21, इसमें 4.21 बोलेंगे। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग जमा करना सीखते हैं। जैसे कि 4.21 है, इसमें प्लस करना है 0.014। तो देखिए यहाँ प्लस का साइन लगा लेंगे। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और इस समय दशमलव के बाद 3 अंक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि लिखते कैसे हैं। तो देखिए जब भी जमा करेंगे या घटा करेंगे तो ध्यान रखिए ये जो दशमलव है यानी कि डेसिमल है एकदम से सीध में होने चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव। अब इसके पहले चाहे 2 अंक 3 अंक कितना भी रहे हम इधर लिखेंगे। इससे पहले एक ही अंक क्यों ना हो तो इधर लिखेंगे। और राइट साइड में मतलब कि जैसे 21 है तो 21 लिख दिया। अब यहाँ पर 014 है तो यहाँ पर 0 लिख करके हम लोग 3 डिजिट बना लेंगे। तो अब क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल सबसे पहले पुट करेंगे कि एकदम से सीध में होना चाहिए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे 4, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 का ये 2 लिख लेंगे। अब डेसिमल पुट कर देंगे और 4 का 4। आई होप कि सबसे फर्स्ट जो है आपका जोड़ वो क्लियर हो गया होगा कि दशमलव के बाद चाहे जितने भी अंक हो वो हमें नहीं देखना है, राइट साइड में जितने भी अंक हो बस दशमलव एकदम से सीध में होना चाहिए, तब हम लोग इसको जोड़ लेंगे। जैसे कि देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है 442.4 और इसमें प्लस करना है 1.37। तो पहले पॉइंट लगा लीजिए, इसके आगे कितना है वो लिख लेते हैं 37 है, और इससे पीछे जो अंक है वो लिख लेंगे यहाँ पर। अगर एक और कुछ होता है यहाँ 1 0 कुछ भी तो ऐसे पुट करते जाते इधर, और इसको प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0 लगा लेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। अब इसको प्लस करेंगे, 0 में 7 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। डेसिमल पुट कर लेते हैं। 2 में 1 प्लस करेंगे 3। अब यहाँ कुछ नहीं है तो वैसे वैसे ऊपर वाला नंबर लिख देंगे। ये आ गया रिजल्ट। आई होप कि दशमलव का जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दशमलव का घटाव सीखते हैं। तो देखिए दशमलव का घटाव यहाँ पर कैसे करते हैं तो वो समझ लेते हैं। अब हम लोग सीख रहे हैं दशमलव का घटाव। दैट मीन्स सबट्रैक्शन सीख रहे हैं। ये सेकेंड टॉपिक है सबट्रैक्शन का। तो फर्स्ट है 4.8 में माइनस करना है 1.936। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 4.8 हम ऐसे लिख लेंगे और इसमें कितना माइनस करना है तो पहले डेसिमल पुट कर लेंगे, और इसके राइट साइड जो है वो लिख लेंगे हम 936 है, और लेफ्ट साइड जो है वो लिख लिया हमने। तो देखिए यहाँ 2 डिजिट पर कुछ भी नहीं है तो हम 0 पुट कर लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए 0 है, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे इससे कैरी करेंगे। कैरी 1 तो ये 10 हो गया, 10 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। अब ये 9 बन गया, 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6, और ये 7 रह गया क्योंकि ये इसको कैरी दे दिया 1। तो 7 में से 9 लेस नहीं होगा तो इससे कैरी करेंगे तो 10 7 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा।
दशमलव पुट करेंगे। अब ये इसको 1 दे दिया था तो ये बच गया 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, ये आ गया 2.864 इसका रिजल्ट। चलिए एक और एग्जांपल सीख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट है आपका एग्जांपल वो है 3.218 माइनस करना है 1.524। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले है 3.18 तो हम लोग लिख लेंगे 3.18। इसमें से माइनस कितना करना है तो डेसिमल पुट करेंगे। इसके आगे कितना है 3 डिजिट है तो 524 है, लिख लिया। इससे पहले क्या है 1 है तो लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 0 पुट कर देंगे बिकॉज वहाँ पर 2 ही डिजिट है डेसिमल के बाद। अब देखिए ये 0 है, ये 4 है, ऊपर में 0 नीचे 4 है तो लेस नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इससे कैरी करेंगे। कैरी किया 1 तो 10, 10 में से 4 लेस करेंगे तो 6, ये रह गया 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, और ये आपका है 1, 5 है नीचे, घटेगा नहीं तो इससे कैरी करेगा, तो 1 कैरी किया तो 11 यानी कि 1 हासिल लिया। 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा डेसिमल। अब ये 2 रह गया क्योंकि ये इसको दे दिया था 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो क्या आ गया रिजल्ट 1.656। आई होप कि सेकेंड टॉपिक भी आपको जो दशमलव का घटाव था क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसका गुना सीख लेते हैं। तो गुना भी बहुत ही आसान है, बस इसमें ध्यान रखिएगा मेन चीज़ें कि जैसे हम लोग साधारण गुना करते हैं उसी तरह से करेंगे और बस डेसिमल पुट करने आना चाहिए। तो देखिए थर्ड टॉपिक हम लोग लेते हैं। थर्ड टॉपिक का पहला सवाल है 3.2 में से 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 से। तो ध्यान से समझना आप। देखिए इसमें 3.2 को हम लोग 32 लिख लेंगे। आप देखिए जब भी गुना करें दशमलव का तो आप दशमलव को पहले भूल जाएं, सिंपल गुना कर लें। तो जैसे 3.2 है तो हम लोग इसको 32 लिख लेंगे और 1.6 है तो 16 लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए राइट साइड से 6 दूना 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 18 और 1 19, ये लिख लिया हमने। अब 1 को 2 से करेंगे, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, इसको प्लस कर लेंगे हम लोग। 2 9 2 11 हासिल 1, 3 1 4 1 5। अब बस ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर डेसिमल गिनना है हमें। देखिए इसमें 1 अंक बाद है और इसमें भी 1 अंक बाद है, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 1 2 राइट साइड से गिनना होता है, 1 2 यहाँ पर दशमलव, तो क्या आ गया रिजल्ट 5.12। चलिए एक और समझ लेते हैं। जैसे कि सेकेंड सवाल है यहाँ पर जो इसका मल्टीप्लाई का 3.6 को मल्टीप्लाई करना है 0.12 से। तो अब ध्यान से देखिएगा कि 3.6 को हम लोग क्या लिख लेंगे 36, बिकॉज दशमलव को भूल जाना है। जब भी गुना करें, देखिए जमा में क्या था दशमलव के सामने दशमलव, घटा में भी यही था कि दशमलव के सामने दशमलव। गुना में क्या करना है कि आपको डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। अब हम भूल गए तो 3.6 को 36 लिख लेंगे, 0.12 को 12 लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 1 को 6 से देंगे 6, 1 को 3 से देंगे तो 3। अब देखिए 2 7 6 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4, ये आ गया। अब यहाँ दशमलव गिनिए राइट साइड से, 1 अंक बाद है और यहाँ पर 2 अंक पहले है, मतलब तो 1 और 2 3 अंक, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव पुट कर दें। इससे पहले 0 लगाइए या ना लगाइए, आ गया रिजल्ट 0.432। आई होप कि इसका गुना भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाग, हम लोग भाग सीखते हैं। जब हम लोग जमा घटा गुना सीख चुके हैं तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्थ और वो है भाग। तो हम लोग भाग करना सीखेंगे। तो जैसे देखिए फोर्थ नंबर पर भाग है और इसका पहला सवाल है 23.616 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 23.616 को किससे डिवाइड देना है 9 से। तो 9 से जब हम डिवाइड देंगे तो सबसे पहले डिवाइड का ये रूल होता है कि जो बड़ा डिजिट है यानी कि जिसमें डिवाइड देना है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जिस अंक से, तो जिसको डिवाइड देना है पहले वो लिखेंगे। तो क्या है
23.616। इसको डिवाइड देना है 9 से, तो 9 देख लेते हैं। देखिए 9 के पहाड़े में 23 नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले वाला अंक लेंगे। तो 9 को 4 बार, वो 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 दूना 18 2 बार में लेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि 9 के पहाड़े को पढ़ेंगे और इसके पास पहुंचेंगे। तो 9 दूना 18, हम इसके पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि 9 तिया 27 लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 9 दूने 18 लिख लेंगे। इसको घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये एक में से एक, तो ये हो गया कैंसिल। अब है यहाँ पर दशमलव, डेसिमल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब भी परमिशन देगा इसको आने की, जब ये हम पुट कर लेंगे डेसिमल, तो यहाँ पहले अब हम डेसिमल पुट कर लेंगे। अब 6 को ला सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं 9 का पारा, 9 चौके 36 होता है, 9 5 45, 9 6 54, क्योंकि 9 से 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 6 के 54 ले लेंगे, 54। अब 6 में 4 घटाएंगे 2, ये कैंसिल हो गया। ऊपर से अब क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 1। अब देखिए 9 के पहाड़े में 21 तो आता नहीं है, तो हम लोग 21 के पास पहुँचेंगे। तो 9 दूना 18, क्योंकि 9 तिया 27 होता है, तो 9 दूना 18 ले लेंगे। 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और ये एक कैंसिल। ऊपर से अब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। 9 के टेबल में 36 आता है, क्योंकि 3 पहले से था, 36 हो गया। तो 9 चौके 36 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख के 36 लिख देंगे, कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या आया 2.624, यानी कि 2.624। अब मैं आपको लास्ट में एक ये सवाल छोड़ता हूँ, और ये आप करके कमेंट कीजिएगा कि मुझे दशमलव का जमा घटा गुना भाग सब कुछ आसानी से समझ में आ गया। और अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो, चाहे इस वीडियो में जो भी पार्ट क्लियर हुआ हो, जमा घटा गुना भाग, अगर उसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।